मार्केट में एक ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ट्रेंड है, उसमें मुख्तलिफ सूरत हाल हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बैरिया की पॉलिसीज़ की, फिर उसके बाद अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलीम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बैरिया कराची की जो मौजूदा मार्केट की सूरत हाल है इसके ऊपर डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि तमाम जो मार्केट का जायज़ा है उसके हवाले से मैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सकूँ। बैरिया कराची के हवाले से आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे एंड यूज़र भी है और मेजर पार्ट जो है इन्वेस्टर्स का भी है। कुछ एंड यूज़र ऐसा है कि जो अभी यहाँ पे घर बना रहा है, कुछ लोग शिफ्टेड हैं, कुछ घर बना रहे हैं, कुछ लोगों ने इस नीयत से प्लॉट लिए हुए हैं कि आने वाले 2, 4, 5 साल में वो लोग यहाँ पे आके रिहाइश इख्तियार करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे मेजॉरिटी की, तो मेजॉरिटी जो है यहाँ पे ओवरसीज़ या लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट जब की हुई हैं तो आपको पता ही है कि इन्वेस्टमेंट्स जो लोग करते हैं वो इस मकसद के लिए करते हैं कि यहाँ पे प्राइस गेन हो। और जब प्राइस गेन हो रहा होता है तो उस वक्त जो है वो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। लेकिन जब मार्केट्स स्टक होती हैं तो फिर उस वक्त तकरीबन बहुत से लोग पैनिक होके मार्केट से इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कीमतें जो हैं वो डाउन होना शुरू हो जाती हैं। अभी राइट नाउ हम बात करें बैरिया की मार्केट की सूरत हाल की, तो इसमें आप लोग जानते हैं कि पिछले काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट 6 मंथ से अब तक मार्केट में एक ट्रेंड जो है वो नेगेटिव ट्रेंड है, उसमें मुख्तलिफ सूरत हाल हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बैरिया की पॉलिसीज़ की, फिर उसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशन की, तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से मार्केट जो है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब है। और सबसे बड़ी मेन रीज़न भी ये है कि एक टाइम मतलब एक बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर पिछले 2014 से लेके 2018 तक जो है वो मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन आए और प्राइसेस नीचे थी। लेकिन फिर जब 19 और 20 में जाके बैरिया ने पोजीशन दिया, उसके बाद कीमतें इतनी स्पीड से बढ़ी कि वो मतलब बड़े ही शॉर्ट टाइम में 1 साल के अंदर दुगनी से भी ज़्यादा कीमतें जो हैं वो जहाँ पे पीछे थी उससे भी ऊपर चली गई। और फिर ऐसा ऐसा उसमें फ़र्दर बाइंग होती गई और कीमतें फ़र्दर बढ़ती गई। उसके बाद फिर क्या होता है कि बैरिया की तरफ से कुछ पॉलिसीज़ ऐसी आती हैं कि जिसके ऊपर लोग पैनिक होना शुरू हो जाते हैं और इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा शेक होना शुरू हो जाता है। इसमें पोजेशन, यूटिलिटी और कैटेगरी के चार्जेस और इस तरह से फ़र्दर जो है विलास के अंदर पानी के बिल्स और इसके बाद हम बात करें दूसरे चार्जेस में इजाफा, जिसकी वजह से लोगों ने कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो लोगों को लगा कि यहाँ पे महंगी हो जाएगी। तो इस वजह से ऐसा ऐसा मार्केट में एक जो है वो असर डलना शुरू हो गया। लोग जो है वो थोड़ा सा स्लो हो गए बाइंग के हवाले से। उसके बाद सियासी सूरत हाल ख़राब हो जाती है और ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स जो है वो डॉलर जो है वो जंप मारता है। तो उसकी वजह से लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और अगर हमारा पैसा जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बाद दिरहम है, दिनार है, रियाल है, डॉलर है, जो भी है, वो अगर 1 साल बाद हम लोकल करेंसी में दोबारा वापस लेके आएंगे तो वो तो हमें तकरीबन 15-20% जो है वो फर्दर लॉस होगा। और प्रॉपर्टी भी वहीं पे अगर स्टक रहती है तो उसमें फिर लोग रुक जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से। अभी राइट नाउ अगर हम बात करें जो सिचुएशन है उस हिसाब से लोग रुके हुए हैं। अब लोग रुके हुए हैं, लोग सिर्फ वेट कर रहे हैं कि एक तो उसकी वजह ये है कि अभी रिसेंटली बैरिया के नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र्स जो हैं वो आप लोग जानते हैं कि काफ़ी हद तक तकरीबन जहाँ पे 100 ट्रांसफ़र्स होती थी वहाँ पे शायद 20-25 या इसके आसपास ट्रांसफ़र्स रह गई। उस हिसाब से बैरिया को जो रेवेन्यू जाना था वो कम हो गया और बैरिया ने सोचा जी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम ट्रांसफ़र फीसिस को बढ़ा देते हैं। बैरिया ने ट्रांसफ़र फीसिस बढ़ा दी, जो 41,000 थी 125 गज़ की, उसको इस तरह से उन्होंने 50 कर दिया। इसी तरह से 250 गज़ की बढ़ा दी। सारी कैटेगरीज़ के हवाले से ट्रांसफ़र फीसिस बढ़ा दी, जिसकी वजह से आप लोग जानते हैं कि जब भी मार्केट में थोड़ी सी रनिंग आने लगती है तो कोई ना कोई मामला ऐसा बैरिया की तरफ से हो जाता है या सियासी तौर पर कि लोग फिर रुक जाते हैं। अभी पिछले वीक में आप लोगों ने देखा कि अनाउंसमेंट हुई और उस पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि भाई आपको जो है वो फर्दर जो है वो पे करना होगा 20% अगर आपने ट्रांसफ़र लेनी है। अब उसका इम्पैक्ट ये आता है कि लाजमी तौर पे मार्केट गिर जाती है। अच्छा, अभी जब अच्छा टाइम आने लगता है तो फिर उसमें होगा क्या? उसमें क्या होगा? उसमें फिर ये होता है कि जो लोग वेट एंड सी की सूरत हाल में होते हैं वो लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं कि हर महीने का आपने 1000 बायर है और 1000 सेलर है, जो इस तरह से एक सर्कल चलता रहता है।
अब उसमें प्राइस जो है वो कंट्रोल रहती हैं या थोड़ी सी उसमें जो है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से कीमतें बढ़ने लग जाती हैं। लेकिन अब जिस तरह से मार्केट नीचे आई है और लोग वेट एंड सी पे चले गए, ख़रीदार जो ज़रूरतमंद है वो तो ख़रीदेगा, अदरवाइज़ जो आम मतलब ख़रीदार है वो तो वेट ही करेगा। इसी तरह से जिस बंदे को पैसों की ज़रूरत नहीं है वो प्लॉट कभी भी नहीं बेचेगा। अब जैसे ही मार्केट अभी आप लोग मतलब लग रहा है कि अभी जो है वो अपने इस वक्त बॉटम पे है और मे भी इसमें थोड़ा बहुत और गिरे भी, लेकिन जैसे ही मार्केट ने उठना है आप लोग देखेंगे कि फिर वो लोग एकदम से मार्केट में आएंगे, इन करेंगे, और जैसे ही लोग मार्केट में इन होंगे उस वक्त जो कीमतें हैं फिर वही जैसे सुबह के वक्त कुछ होती है और शाम को जो है वो कुछ और होती है, तो फिर प्राइस का बार ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और फिर लोगों के लिए डिसीजन करना मुश्किल हो जाता है कि भाई हम अगर इतने दिन पहले ले लेते तो हमें इतने का मिल रहा था और आज तो है वो 50,000 लाख या 2 लाख जो है वो बढ़ गया, फिर हफ्ते में जो है वो 4 लाख बढ़ गया। तो इस तरह से फिर कीमतें जो हैं वो बढ़ती हैं और फिर वो रेंज से बाहर जाना शुरू हो जाता है। अभी जो लोग प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं उनको मेरा मशवरा यही है कि आप लोग आएँ और ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ सर्च करने के बाद चांस डील या अच्छे रेट पे जो भी आपको डील मिलती है आप उसको लेके रख लें। मे भी इसमें यह है कि 2-4% फर्दर हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि जी ये बस आज के बाद रेट नहीं नीचे जाएगा, मे भी थोड़ा बहुत रेट नीचे जाए, लेकिन ये है कि आप रख कर उसको साइड पे कर दें। आप देखेंगे कि अगले आने वाले कुछ महीनों के अंदर या न्यू इलेक्शन के बाद या न्यू इलेक्शन जब भी अनाउंस होगा तो रेट्स काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। बाकी बैरियन कराची के हवाले से किसी भी किस्म की आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने उस्मा मुस्लिम को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।